तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, पुरवा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के मांझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है वो पाना है। और फिर पतझड़ का तो मतलब भी यही है कि बसंत फिर से आना है, कि बसंत फिर से आना है। सो गाइज, वेलकम बैक ऑन माई चैनल नेहा एकनाथ। सो आप सभी का फिर से एक स्वागत है हमारे इस प्यारे से स्टडी ब्लॉग में। और हमारा स्टार्ट हुआ है 1 वीक चैलेंज, इट मीन्स कि 7 डेज चैलेंज, और इसका ये है पार्ट फर्स्ट, यूँ कह सकते हैं कि डे फर्स्ट है हमारा। और ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे सबसे पहले क्लीन, और मुझे लगता है कि सबसे पहले वहाँ पे झाड़ू लगा देना चाहिए, क्योंकि विदाउट झाड़ू लगाए ऐसे जो बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और आई थिंक हर एक बच्चे को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो करना चाहिए थोड़ी बहुत। फिर मेरा स्टार्ट हो जाता है मेडिटेशन टाइम, और थोड़ा सा करती हूँ मैं ध्यान, जो कि भगवान जी का कर रही थी पहले। देन आफ्टर हम थोड़ा ये करने के बाद उसके बाद ओम की जाप करना चाहिए, क्योंकि ओम की जाप करने से आपको थोड़ी सी शांति फील होती है, इसलिए वो तो अवश्य करना चाहिए। और कुछ जो मंत्र आप जानते हैं, जैसे लाइक गायत्री मंत्र, कुछ सरस्वती मंत्र होता है, तो वो सब पढ़ने बैठने से पहले ज़रूर जाप करें, जिससे आपको पता नहीं क्या इम्प्रूवमेंट होता है, बट मन की संतुष्टि बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ, हमने ये कर लिया, सारे भगवान को मैंने आराधना कर ली है, अब हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। सो हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है इसी के साथ। फिर हम सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर कोशिश करेंगे लगातार तो जीत होगी आपकी हर बार। और हमने कुछ बना के रखा है 7 डेज चैलेंज में करना क्या क्या है, तो सिर्फ इतना से नहीं होता है, आपको हर एक दिन प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी टू डू लिस्ट, जो कि आप अगर दूसरे के भी ब्लॉग में देखते होंगे तो ऑफकोर्स बनाते हैं, और ये सबको बनाना चाहिए। अगर आप भी एक बिगिनर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा टू डू लिस्ट, जो कि आज इतना करना है, और इससे बेनिफिट होता है जो कि आगे मैं बताती हूँ। सो मैंने लगा लिया टाइमर, और सबसे फर्स्ट स्लॉट जो स्टार्ट होता है हमारा, वो होता है जीएस से, जो कि मैं आज पढ़ रही थी बायोलॉजी, और बायोलॉजी का सेल चैप्टर। सिर्फ इस प्रकार से मैं रिवीजन कर रही थी पहले, देन आफ्टर मेरे को देखना था वीडियो। और ये मेरा खुद का हैंड रिटेन नोट्स है, जो कि मैं जब क्लास मेरा चल रहा होता है तभी मैं बनाती हूँ। इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आपको पता होता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। कुछ चीज़ें जो कि पीपीटी में नहीं होती है, बट टीचर वहाँ पे डिटेल में जब बता रहे होते हैं, तो उस टाइम आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है हमारा नोट्स, जो कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था वहाँ तक का मैंने रिविज़न किया अभी। फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी तक पढ़ाई हो चुकी थी। अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करना था आज। तो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं वीडियो इसी फ़ोन से देखती हूँ और इसी फ़ोन से वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। सो गाइस, यहाँ से हमारी आज क्लास स्टार्ट हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि हमने विथ नोट्स बनाया है। क्योंकि अगर आप नोट्स के साथ पढ़ते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर रहती है, और आपको पीपीटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप ट्राई कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो खुद। सो अब हमारा जीएस का स्लॉट कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लॉट की ओर, जो कि हमारा है वोकैब का। चलिए उसको भी पढ़ते हैं। सो जो मैं वोकैब करती हूँ, वो मेरा एवरीडे 2 से 3 पेज पढ़ना होता है। ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब मैंने 10 स्टार्ट किया तो वो उतना ज़्यादा लग नहीं रहा था कि याद हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एवरीडे 2-2, 3-3 पेज पढ़ करके इसको इस तरीके से रिवीजन पे रखा जाए। सो गाइस, हमारा जो वोकैब सीरीज था वो हो चुका है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट की ओर, यानी नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो है ग्रामर का। चलिए कि आज हम ग्रामर में क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इस ब्लॉग। सो अब मैं ग्रामर कर रही थी, और ग्रामर में हम सबसे पहले रिवीजन किए नाउन चैप्टर, जो कि नाउन बेसिक है, सबको ही पढ़ता है, बट जो बेसिक आप पढ़ते हो वो इसमें नहीं होता है। बेसिक तो होता ही है, जो सबसे पहले मैंने वही बेसिक को रिवीजन किया। देन आफ्टर इसमें कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट रूल हो जाते हैं, जिससे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। सो मैं सबसे पहले उन सही पे फोकस किया, और मैं पढ़ भी रही थी। फिर ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा भूख लग रहा है, तो मैं चली गई है फिर ब्रेकफास्ट करने। सो गाइस, हमारा तो नाउन जेंडर तक रिवीजन हो गया है। अब नाउन नंबर से थोड़ा भूख लग रहा है, चलते हैं छत पे। और फिर बच गया 2-3 पेज और, जो कि आज कर ही लेना है, क्योंकि नाउन हम पहले पढ़ चुके थे,
सो अब करिए, उसके बाद चलेंगे। अब करते हैं ब्रश। धूप बहुत ज़्यादा है। सो ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि मम्मी नहीं बनाए थे क्योंकि हम खाना नहीं बनाते हैं, अभी टाइम नहीं मिल पाता ना, इस वजह से। सो आप माँ के वजह से बहुत सारे काम कर लेते हो। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और हम अभी ग्रामर का रिवीजन भी कर चुके हैं। सो अब करते हैं अपने मतलब जिस चैप्टर का मैं रिवीजन करती हूँ, चैप्टर वाइज अभी वैसे हम टेस्ट देंगे। तो ये टेस्ट नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये कॉमन मिरर का एक बुक है हमारे पास, उससे। चलिए देखते हैं कि इसमें मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद कितना मार्क्स आता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं वॉल्यूम 1 से, जैसे कि आपने पीछे देखा कि मैं रिवीजन की ग्रामर का नाउन चैप्टर, बट मैंने टेस्ट दिया है ये कॉमन एरर का एक बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, उससे। जो कि इसमें क्वेश्चन तो अच्छा था, जैसा कि आपको मैं आगे स्कोर भी बताऊंगी कि मेरा स्कोर कितना आया है। सो वीडियो में बने रहें। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैं भी टेस्ट दे रही थी, तो हाँ मैंने टेस्ट दे दिया है और चेक भी कर ली हूँ। सो नाउन और प्रोनाउन दोनों का टेस्ट दी हूँ, तो देखते हैं कि उसका स्कोर कैसा रहा। ये हमारा था प्रोनाउन का टेस्ट, जो कि मैंने उसी से दिया था, जिसमें 74 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरा मार्क्स आया था 67। तो ये तो कुछ ठीक ठाक थे। बट नाउन वाला जो टेस्ट था ना गाइज, ये मुझे सरप्राइज कर दिया बिल्कुल, जिसमें टोटल 51 क्वेश्चन थे और जो मेरे मार्क्स बने थे वो 26। ये मैं इसका बेनिफिट थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि आपको तुरंत चैप्टर पढ़ने के बाद टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होता है। तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ मेरे को ये चैप्टर अभी थोड़ा सा याद है कि नहीं, कौन से रूल से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो किस रूल पे ज़्यादा फोकस करना है। सो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है और ये हमारा स्टार्टिंग है। आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि हाँ मेरे को और टेस्ट कैसे देना चाहिए और चैप्टर को किस तरीके से अच्छे से पढ़े, ताकि स्कूल में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आ सके गाइज। सो गाइज, दोपहर के बाद का अब हमारा स्लॉट स्टार्ट होता है, मतलब 6:30 बजे से, जिसके बीच में अब मेरा रीजनिंग तो हो गया है, जिसमें मैं अल्फ़ाबेट सीरीज की थी आज, और अब मेरा बचा है बस मैथ्स। चलिए मैथ्स कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं मैथ्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि दोपहर के बाद डायरेक्ट शाम में क्यों, तो मेरे को कुछ काम हो जाता है, मतलब सब सोना तो सबको हो जाता है, तो सोए। उसके बाद फिर मेरे को ट्यूशन पढ़ाना था, तो 3 से 6 मैंने ट्यूशन पढ़ाया और आधा घंटा अपने फैमिली के साथ बस टाइम वेस्ट, और क्या, मतलब गप्पे सप्पे। फिर अब मैं दे रही थी यहाँ पे रिवीजन कर रही थी सिंपल इंटरेस्ट का, और क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा अभी स्टार्टिंग है, तो मैथ्स तो लेंदी होता है ना भाई, तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट कोई ना, आई नो कि सुधर जाएगा धीरे धीरे। सो यहाँ पे मैं अभी बेसिक अप्रोच से करती हूँ, देन आफ्टर जो स्मार्ट अप्रोच मैं जहाँ पे लगा पाती हूँ वहाँ लगाती हूँ। अब हमारे होल डे का सबसे बेस्ट मोमेंट आता है, वो है हमारा टू डू लिस्ट में टिक लगाने का, जो कि मैं अभी जस्ट वीडियो बनाई थी, वो क्लिप पता नहीं डिलीट हो गया, इस वजह से मुझे फिर से दिखाना पड़ रहा है। और इस प्रकार से आप अपने आप को अप्रिशिएशन जरूर दिया कीजिए। तो मैंने लिखा है ग्रेट जॉब नेहा, मतलब ये जो बॉडी है ना, आज पूरा 8 बाई जितना भी टारगेट था हमारा वो कंप्लीट करने में साथ दिया है, तो इतना तो कर ही सकते हैं इसके लिए, है कि नहीं। सो अगर आपको ये स्टडी ब्लॉग में थोड़ा सा भी कमी नज़र आता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, और अगर अच्छा लगता है तो भी कुछ दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, और अगर मेरे जैसा कोई बिगनर है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सिलेबस को फोकस कीजिए, क्योंकि हमने भी भाई, मतलब मैं भी वही कर रही हूँ, बस सिलेबस ही कर रही हूँ बस, और क्या। सो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और ऐसे ही अपने अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।